बैग्स में से बॉल की सिलेक्शन। 2 बैग्स हैं, मतलब पूरे का पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ईदर यू विल सेलेक्ट फर्स्ट बैग और यू विल सेलेक्ट द सेकंड बैग। फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो रेड बॉल या ब्लैक जो भी पूछी है उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, अगर सेकंड किया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स, 2 आपके पास पाथ हो गए, फॉलो कर सकते हो, इधर यू कैन गो दिस वे और यू कैन गो दिस वे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये पार्ट है इसको देखेंगे। सपोज एक क्वेश्चन में यहाँ 2 पार्ट है, हो सकता है 3, 4, 5 कितने भी पार्ट हो सकते हैं, 2 की जगह 3 बैग्स होते, 4 बैग्स होते, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है हमारे पास। तो हम ये जितने भी इवेंट है मैं इनको बोल रही हूँ E1, E2 से टिल EI। अब क्या करना है, अगर इवेंट E1 हुआ है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इवेंट E2 हुआ है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए? सबसे पहले जितने पार्ट्स में डिवीजन उसको ले लिया, E1, E2 टिल EI। अब जो काम करना है, जो कि चाहे ये पाथ लो चाहे ये लो, दोनों में से बॉल ड्रॉ करनी है, और कैसी चाहिए, रेड। जो कॉमन आपका इवेंट है उसको से मैंने मान लिया A। इस केस में E1 हो गया सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, E2 हो गया सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, A अगर मैं ले लूं सिलेक्शन ऑफ क्या चाहिए, रेड बॉल, रेड बॉल। तो देखो अगर मैं ये पाथ चलूं, क्या मैं इस पाथ को ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। पहले E1 पाथ फॉलो करो, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, E1 को फॉलो किया तो A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। इसी तरह से सेकेंड पाथ को देखो तो PE2 into PA by E2, if I add the two I will get the total probability. This is called law of total probability. लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हमने ए इवेंट लिया, सो पी ए को अगर मैं डिनोट करूं क्या हो जाएगा, PE1 A by E1, PE2 A by E2 till PEI PA by EI. This is called law of total probability. जितने पॉसिबल पाथ हैं पहले उसमें से एक पाथ सेलेक्ट होगा, फिर उस पाथ की सिलेक्शन के बाद जो काम करना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो अब अगर इस केस में देखें 2 बैग्स हैं तो मेरे पास यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन हो गई। 2 इवेंट, 2 तरीके हैं मेरे पास काम को करने के। मैं या तो पहला बैग ले लूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, दैट इज PE1 1/2। 2 बैग्स हैं, ये नहीं दिया कि दिस इज मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड, कई बार गिवन होता है से फर्स्ट बैग इज 3 times मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज कंपेयर टू सेकंड बैग, तो फिर 1/2 नहीं आपकी प्रोबेबिलिटी देगी, अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाती है। कुछ नहीं गिवन, इसका मतलब दोनों बैग से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। अब अगर आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7। अगले में बोलो PE2 1/2 और A by E2 2/6, 4 और 2 में। So this is the total answer. Now my question here is, ये जो हमने E1, E2, E3 इवेंट्स लिए हैं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? Will the events E1, E2 are mutually exclusive? Yes, sir. Obviously, अगर आपने पहला बैग सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा नहीं करोगे, दूसरा कर लिया तो पहला नहीं करोगे। E1, E2 आर कैसे हैं? They are mutually exclusive events.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया तो फिर दूसरा नहीं करोगे, एट ए टाइम एक ही बैग सेलेक्ट करना है तुम्हें। सेकंड कर लिया तो पहला नहीं करोगे। दूसरी बात बताओ, क्या E1 E2 एग्जॉस्टिव भी है? ये जो हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज लगाया है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब E1 E2 EI इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगे। क्वेश्चन रिकॉर्ड, E1 E2 till En should be mutually exclusive as well as exhaustive. One bag contains 4 white and 5 black balls. 4 white 5 black. सेकंड में 6 white 7 black. 6 white 7 black. A ball is transferred. A ball is transferred from first bag to the second. A ball is transferred from first bag to the second, and then a ball is drawn from second bag. Then a ball is transferred from first to the second. पहले में से एक बॉल निकाल करके दूसरे में डाल दिया आपने, और फिर क्या किया, जब ट्रांसफर कर दी बॉल तो सेकंड बैग में से एक बॉल फिर से ड्रॉ कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। मतलब जो सेकंड बैग में से अब आप बॉल निकाल रहे हो वो व्हाइट कलर की हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान से सोच के क्वेश्चन को करना। नहीं, कैलकुलेट कर लो भाई, मेरे पास जो इतना लंबा जो आंसर तो वैसे ही नहीं आएगा।
हाँ जी, अब क्या आपके पास E1 क्या हो गया? 4/9। E1 है क्या? इवेंट क्या है E1? व्हाइट बॉल। दो तरह की बॉल्स ट्रांसफर कर सकते हो, या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो सकती है या फिर रेड बॉल ट्रांसफर हो सकती है। E1 को ले लो कि ट्रांसफर्ड बॉल इज से व्हाइट। फर्स्ट में आपके पास है 4 and 5। 4 व्हाइट, 5 ब्लैक, ये फर्स्ट बैग में पड़ी है। सेकंड में 6 व्हाइट 7 ब्लैक। आपने पहले बैग में से बॉल निकाल करके दूसरे में डाली। E1 ले लेते हैं ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट। सो PE1 4/9। इस बैग में से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। अब सेकेंड बैग में जब डाल दिया, उसमें से फिर हमें बॉल ड्रॉ करनी है और वो क्या होनी चाहिए? व्हाइट। सो ए इवेंट को अगर मैं डिफाइन कर लूं, ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, तो PA/E1 क्या हो गया? व्हाइट बॉल का निकालना, जबकि ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट है। यस सर। कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। यहाँ पर पहले 6 व्हाइट बॉल्स पड़ी थी, एक जो ट्रांसफर होकर के आई वो भी व्हाइट। सो टोटल व्हाइट बॉल्स हो गई 7, और इन ऑल बॉल्स हो गई 7 + 7 14। सो 1/2। सो 4/9 into 1/2, ये एक पार्ट हो गया हमारे पास। 4/18। इसी तरीके से PE2 मतलब कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड, और जब ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 into 6/14। ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड कर देंगे अगर आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट लिखो। बस बातें ना करा करो ज्यादा। There are two bags, one of which contains 3 black and 4 white balls. 3 black 4 white. Other contains 4 black 3 white. 4 black 3 white. A fair dice is thrown. A fair dice is thrown if the face 1 or 3 turns up. If the face 1 or 3 turns up, a ball is taken from first bag. A ball is taken from the first bag. If any other face turns up, ball is taken from the second bag. Ball is selected from फर्स्ट बैग से ना। हाँ जी, बाकी कुछ भी आ जाता है तो सेकंड बैग। Find the probability of selecting a black ball.
11/21. E1 क्या है? What is P E1? 1/3 or 2/6? A by E1? 3/7. और दूसरे में हो जाएगा 2/3 and 4/7. 4/7. आगे सबको समझ में कैसे करना है ये क्वेश्चंस? सही है. इसमें इतना सही काम है. अगला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेस थ्योरम. बेस थ्योरम, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले. कहाँ पर यूज होती है, क्या करते हैं हम इसको यूज करके. देखो जी, अभी हमने किया कि मेरे पास से 2 बैग्स हैं, सब में वाइट ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं. हमने बॉल को निकाला पहले में से कि दूसरे में से. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो रेड है कि ब्लैक है. बेस थ्योरम को कहाँ यूज करना है? जब आपको ये दिया है 2 बैग्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉल्स आर देयर, आपको ये दे दिया कि जो ड्रॉन बॉल है वो से वाइट है. You have to find out the probability that it is taken from first bag or from second bag. पहले क्या किया था हमने? आपने पहला या दूसरा बैग सेलेक्ट किया. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो बॉल ड्रॉ की वो व्हाइट कलर की है या फॉर दैट मैटर किस कलर की है, वो प्रोबेबिलिटी. अब जो हम ए इवेंट मान के चल रहे थे वो फिक्स कर दिया गया कि जो बॉल ड्रॉ हो रही है उसका कलर फिक्स है कि वो व्हाइट कलर की ही निकल रही है. कौन से बैग में से निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. समझ में आई? रिवर्स केस. पहले हमारे पास क्या था? 2 बैग्स पड़े हैं, ये फर्स्ट और सेकंड. इसमें 2-2 तरह की से व्हाइट ब्लैक बॉल्स हैं. हमारे पास क्या केसेस थे कि हम ये बैग सेलेक्ट करें, इसमें से बॉल निकालें, ये बैग सेलेक्ट करें, इसमें से बॉल निकालें और प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो बॉल फाइनली ड्रॉ हुई वो से व्हाइट कलर की है. अब क्या पता है मुझे मालूम है कि जो बॉल ड्रॉ हुई वो व्हाइट कलर की है. फाइनली जो बॉल आपने निकाली वो व्हाइट कलर की है, ये गिवन है. अब क्या बताना है कि आप इस रास्ते से चले थे कि इस रास्ते से चले थे, या फॉर दैट मैटर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग व्हेन द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बैग व्हेन द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट. मतलब अब मैं अगर बोलूं तो मुझे क्या चाहिए? P EI/A. अगर मैं E1 E2 3 4 5 बैग लेकर के चलूं तो मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बैग व्हेन द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? कहां पर यूज करना है इसको? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम योर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो E1/A अब मुझे निकालना है. इसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लो जरा क्या होता है. दिस इज PEI into PA/EI, PEI into PA/EI upon summation PEI PA/EI when I is varying from 1 till n. Again E1 E2 E3 are here, mutually exclusive and exhaustive events. So now you will remember this formula
PEI by A, probability of happening of E1 when A has already happened. PEI, EI के होने की probability A by EI. अब हम assume करके चल रहे हैं कि E1 हो गया. अगर E1 हुआ है तो A के होने की probability upon the total probabilities. Total means चाहे हमने E1 पाथ लिया होता, चाहे E2 लिया होता, चाहे E3, जो भी पाथ आपने assume किया उसकी total probabilities से division for this. That gives you EI by A. ये क्वेश्चन कर लें हम, फिर शायद ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. There are 3 bags. In the first bag, you have 6 red, 4 black balls. Second में 4 red, 6 black और 5 red, 5 black for the third. 6 4. फर्स्ट में 6 रेड 4 ब्लैक, सेकंड में 4 रेड 6 ब्लैक, थर्ड में 5 रेड 5 ब्लैक. One of the bag is selected. One of the bag is selected. क्या हो गया? One of the bag is selected and a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, if the ball drawn is red, find the probability that it is drawn from first bag. If the drawn ball is red, find the probability that it is drawn from first bag. तो बेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज E1, E2, EI और A, ये इवेंट सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में क्या है. A ऐसा इवेंट जो चाहे E1 से चलो, चाहे E2 से चलो, चाहे E3 से, वो होना ही होना है. यहाँ पर क्या काम है जो होना ही होना है? रेड बॉल. किससे निकालने वाले हो? ये आपसे फर्स्ट बैग ले लो, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो, तो आपको चाहिए क्या? यू वांट E1 by A. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए? जब हमारे पास रेड बॉल आई है वो फर्स्ट बैग से आए, इस बात की probability of selection of first bag when the drawn ball is red. 2 by 5. PE1 का मतलब पहला बैग सेलेक्ट करना 1 by 3. 3 बैग्स इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड 1 by 3. पहले बैग में से रेड बॉल निकालना 6 by 10. In the denominator, first bag selection of red ball, second bag selection of red ball, third bag selection of red ball. That is the answer. So इसमें सिर्फ जो डिफिकल्टी आती है वो E1, E2, E3 आइडेंटिफाई करने में आती है. A तो पता चल जाता है, E1, E2, E3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती. देखो जी, a bag contains 2 white 1 black, 2 white 1 black ball, sorry 2 white 1 black 3 red. 3 तरह की बॉल्स हैं, 2 white 1 black 3 red. सेकंड में 3 white 2 black 4 red. 3 white 2 black 4 red. थर्ड में 4 white 3 black 2 red. पहले में 2 white 1 black 3 red.
दूसरे में 3 व्हाइट 2 ब्लैक 4 रेड, तीसरे में 4 व्हाइट 3 ब्लैक 2 रेड। One bag is selected and 2 balls are drawn from it. One bag is selected and 2 balls are drawn from it at random. If the selected balls are red and black, what is the probability that both have come from second bag? Both have come from second bag. जो 2 बॉल निकाली है वो रेड और ब्लैक है। अच्छा, एक रेड है एक ब्लैक, 2 एक साथ निकाली हैं बॉल्स आपने? एक साथ। हाँ जी, एक साथ निकाली हैं, उनमें से एक रेड है एक ब्लैक है। कितना? 450 गलत है। मुझे पता है तुम्हें प्रोबेबिलिटीज ही नहीं निकालनी आती, क्वेश्चन इसीलिए दिया मैंने। बेस थ्योरम तो समझ में आ गई है, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटीज निकालनी नहीं आती। सेकंड बैग से निकालनी है बॉल, ठीक है जी। सेकंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3। सेकंड बैग में से एक रेड एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या ली है? 6/9। तभी तो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे को यही बेसिक ही नहीं समझ में आता। तो 4/9 सेकंड बैग सेलेक्ट किया हुआ है तुमने, उसमें से एक रेड एक ब्लैक बॉल निकालनी है। 2/9 तुम्हारी ना, मैं पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास लगा लूं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, 2 बॉल्स इकट्ठी निकाली है मूर्खों, 1 by 1 नहीं बोला गया कहीं भी।